दोस्तों, ब्रिक्स से अमेरिका इतना डरा हुआ क्यों है? क्या सच में ब्रिक्स अमेरिका की डॉलर वाली ताकत को सीधी चुनौती दे रहा है? और अगर ब्रिक्स अपने रास्ते पर चल पड़ा तो क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा? दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब छुपा है उस कहानी में जिसे अब तक बहुत ध्यान से समझाया ही नहीं गया। दोस्तों, ब्रिक्स की औपचारिक शुरुआत साल 2009 में हुई थी। ब्रिक्स कोई देश नहीं है, बल्कि ये 5 बड़े देशों का एक समूह है। इसका नाम भी इन देशों के पहले अक्षरों से बना है। बी यानी ब्राजील, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस यानी साउथ अफ्रीका। शुरुआत में इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। फिर साल 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया और तब जाकर इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। यानी शुरू से ये संगठन ऐसे देशों का समूह रहा है जो अपने आप में बड़े हैं, मजबूत हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की है। अब समझते हैं कि अमेरिका इससे डरता क्यों है। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है डॉलर। पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अगर किसी देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो उसे डॉलर की जरूरत पड़ेगी और डॉलर अमेरिका के कंट्रोल में है। यही वजह है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर दबाव बना देता है। अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता तो उसे सीधे डॉलर सिस्टम से बाहर करने की धमकी दी जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। अमेरिका साफ तौर पर कहता है अगर कोई भी देश ईरान से व्यापार करेगा तो उसे डॉलर नहीं मिलेगा। डॉलर नहीं मिलेगा तो उस देश का इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगा और इसी डर की वजह से कई देश चाह कर भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते। यही डॉलर वाला डर अमेरिका की असली ताकत है। लेकिन ब्रिक्स देशों ने यहीं पर खेल बदलने की सोची। इन देशों ने समझ लिया कि अगर डॉलर पर निर्भरता खत्म करनी है तो पहले आपस में मजबूत होना पड़ेगा। आज भारत और रूस डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब न रूस को पूरी तरह दबा पा रहा है और न ही भारत को। यही वो पॉइंट है जहां से अमेरिका की परेशानी शुरू होती है। अब दूसरे सवाल का जवाब यहीं से निकलता है, क्या ब्रिक्स डॉलर को चुनौती दे रहा है? जवाब है हाँ, और बहुत गंभीर तरीके से चुनौती दे रहा है। आज की सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया के कुल व्यापार का करीब 40% व्यापार ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। यानी इतना बड़ा व्यापार अगर डॉलर से बाहर चला गया तो अमेरिका की आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। वही यूरोपियन यूनियन करीब 30% व्यापार करता है और उसने अपनी खुद की करेंसी यूरो बना ली है। आज यूरोप डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। जब यूरोप ऐसा कर सकता है तो ब्रिक्स ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यही सवाल अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है। इसी डर की वजह से अमेरिका उन देशों पर सख्ती करता है जो डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ईरान, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे उदाहरण यही दिखाते हैं कि अमेरिका किस तरह से दबाव बनाता है। लेकिन ब्रिक्स सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि उसने जमीन पर कदम भी उठा दिए हैं। साल 2015 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर अपना खुद का बैंक बनाया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। अब जिन देशों को पैसों की जरूरत होती है उन्हें IMF या वर्ल्ड बैंक के सामने झुकने की जरूरत नहीं, वो सीधे ब्रिक्स बैंक से लोन ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका का आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि अगर ब्रिक्स अपने रास्ते पर चल पड़ा तो क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदलेगा? दोस्तों, इसका जवाब भी साफ है। आज कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। ईरान खुलकर कह रहा है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। UAE और सऊदी अरब भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। मिस्र आगे आ रहा है और इंडोनेशिया पहले ही जुड़ चुका है। अगर अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, मिस्र, मिडिल ईस्ट से ईरान, UAE और सऊदी अरब और एशिया से भारत, चीन और इंडोनेशिया एक साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए पूरी दुनिया को एक साथ दबाना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका अब ब्रिक्स को हल्के में नहीं ले सकता। शुरुआत में ब्रिक्स देशों ने कहा था कि वो सिर्फ व्यापार और सहयोग के लिए एक साथ आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सहयोग डॉलर आधारित व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती बनता जा रहा है। आज ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं रहा बल्कि ये एक नया वैश्विक पावर सेंटर बनता जा रहा है। जिस दिन ब्रिक्स पूरी तरह से डॉलर पर निर्भरता खत्म कर लेगा उस दिन दुनिया की ताकत का संतुलन बदल जाएगा। अमेरिका ये बात अच्छी तरह समझता है और यही कारण है कि ब्रिक्स से अमेरिका इतना डरा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।